क्यों आए और क्यों चले गए। तो आज का जो वाचन है आदरणीय किशोरी वंदना दीदी जी करेंगी और इसका सार प्रस्तुतिकरण जो है वो सब अमन भैया पहले करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग मिलजुल कर उस पर चर्चा करेंगे। तो सीधे किशोरी वंदना दीदी आप कृपया वाचन आरंभ करें। जी दीदी। प्रणाम सभी को। आवाज क्लियर है भैया? जी दीदी बिल्कुल क्लियर है। जी। गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति, माता जी की प्राण भरी लेखनी को नमन, वंदन। गुरुदेव क्यों आए, क्यों चले गए। फरवरी 1972 में गुरुदेव का आकस्मिक आगमन हुआ। वे शांति कुंज आए और थोड़े समय यहाँ रहकर चले गए। यूं उन्होंने हरिद्वार का आश्रम विश्व की दीप्तमान आत्माओं से संपर्क बनाए रहने, उन्हें बल और परामर्श देते रहने, विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों की गुत्थियां सुलझाने के लिए ही बनाया है। वे आरंभ से ही घोषित करते रहे कि जब उन्हें आवश्यकता अनुभव हुआ करेगी, तब जितने दिन आवश्यक होगा उतने दिन वे यहाँ ठहरा करेंगे और अन्य समय अपने भावी जीवन के साधना क्षेत्र में तत्पर रहा करेंगे। पर इस बार उनका आना आकस्मिक ही हुआ। बसंत पर्व तक यहाँ न आने का जो प्रतिबंध था सो पूर्ण हो चुका था। इस बीच उन्होंने अपना अति महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कर लिया था। बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष के दांव पर लगे हुए भारत के भविष्य के प्रति वे अति सतर्क रहे और राष्ट्र के जीवन मरण जैसे उस प्रश्न को हल करने के लिए दिव्य शक्तियां जो काम कर रही थीं, उनके प्रमुख पात्र के रूप में संलग्न रहे। वस्तु स्थिति ऐसी ही थी जिसमें वसंत पर्व से पूर्व आना उनका हो भी नहीं सकता था। फिर वह दिन उनके जीवन लक्ष्य की मंजिल पर एक एक कदम बढ़ते चलने का दिन भी रहा है। अपने संबंध में भावी कार्यक्रम निर्धारित करने से लेकर नवनिर्माण के अपने क्रियाकलाप की दिशा निश्चित करने तक का शुभ मुहूर्त था। ऐसी दशा में इससे पूर्व उनका आना कैसे हो सकता था। उस पर्व पर वे परिजनों को झकझोरने के लिए कुछ विशेष प्रयास करने और सजग आत्माओं के साथ संपर्क करने में संलग्न रहे। ये सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य थे जो उन्होंने यथा समय संपन्न कर लिए। इस समय उनके आने का प्रत्यक्ष कारण मेरा स्वास्थ्य था। वह अकस्मात बिगड़ा। हृदय के कई अत्यंत घातक दौरे आए। वे असामान्य थे। जहां तक कष्ट सहने का प्रश्न है, वहां तक सारा जीवन तितिक्षा के अभ्यास में लगा है। गुरुदेव की छाया में रहकर अधिक समय तो अधिक गुरुदेव की छाया में रहकर अधिक नहीं तो इतना तो सीखा ही है कि आगत आपत्तियों के समय धैर्य, साहस और विवेक को दृढ़ता पूर्वक अपनाए रखना चाहिए। व्यथा को इस तरह दबाए रहना चाहिए कि समीपवर्ती किसी अन्य को उसका आभास न होने पाए। मल मूत्र त्याग की क्रिया दूसरों को जुगुप्सा उत्पन्न करती है, इसलिए उसे छिपा कर किया जाता है। प्रजनन प्रकरण भी गुप्त रखा जाता है। कारण यही है कि उसे देखकर दूसरों के मन में कुरुचि उत्पन्न होती है। कष्टों की प्रक्रिया भी ऐसी है। मानव जीवन में सुखों के साथ दुखों का भी युग्म है। संपत्ति ही नहीं, विपत्ति भी भगवान मानव कल्याण के लिए ही भेजते हैं। माता दुलार भी करती है और चपत भी लगाती है। उनकी दोनों ही क्रियाएं बालक के मनुष्य के हित में होती है। यह तथ्य असंख्य बार समझा और हृदयंगम किया गया है। गुरुदेव के संपर्क में ऐसे ही पाठ पढ़ती रही हूँ कि रुदन को मुस्कान में कैसे बदला जाना चाहिए। इस बार हृदय रोग के जो दौड़े हुए, उन्हें चिकित्सकों ने एक स्वर से प्राण घातक ठहराया और उसे बच निकलने पर आश्चर्य प्रकट किया। उस विपत्ति काल में धैर्य, विवेक और साहस को दृढ़ता पूर्वक अपनाए रहने की शक्ति भर प्रयत्न
करने पर भी यही विदित हो रहा था कि अब शरीर और प्राण अपना संबंध विच्छेद करने जा रहे हैं। यो गुरुदेव की प्रत्यक्ष निकटता का अभाव भी कम कष्टकारक नहीं रहा है। वे जिस स्थिति में रहते हैं और मुझे जिस स्थिति में रहना पड़ता है, उसे राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोवेदना से तौला जा सकता है। उसकी अप्रत्यक्ष समीपता को छीन सकना तो किसी की भी स्वयं उनकी सामर्थ्य में नहीं है। पर प्रत्यक्ष समीपता निरर्थक हो सो बात भी नहीं। उनकी भी अपनी आवश्यकता और उपयोगिता है। वह छिन जाने से भीतर ही भीतर सूनेपन की धुंध छा गई है। वे किस कष्ट में रहते हैं और मैं किस सुविधा साधनों के बीच रहती हूँ, यह असमानता के की बात रुला देती है। लगता है कि अपना बहुत बड़ा वैभव कहीं चला गया और उसका स्थान शून्य की स्तब्धता ने ले लिया है। पर हृदय रोग के दौरे के समय यह बात भाव चिंतन तक सीमित न रहकर आगे बढ़ गई। लगा कि शरीर और प्राण ही अब विलग होने जा रहे हैं। ऐसे समय में एक ही इच्छा थी कि उसके प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए ही नेत्र बंद हो, समर्पित काया और आत्मा का उन्हीं के हाथों समापन हो और उसके बाद जो कुछ बच जाए सो उन्हीं में लीन हो जाए। इस विपत्ति की घड़ी में यह अनुरोध उन तक पहुंचाना पड़ा। यूं अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के लिए जीवन भर कभी उन पर रत्ती भर भी दबाव नहीं पड़ने दिया है। उनकी इच्छा और व्यवस्था में सहायक न सही, कम से कम बाधक कभी भी नहीं बनी हूं। ऐसी दशा में उनकी तप साधना में व्यतिरेक उत्पन्न करने जैसा रुचि जरा भी नहीं। पर विवशता ने यह कड़ा दिया। लाचार होकर मैंने उन्हें पुकारा कि यदि संभव हो तो इस घड़ी में वे किसी प्रकार उपस्थित होने की कृपा करें। पत्नी के नाते नहीं, उनकी साधिका के नाते, अनन्य साधना रत अकिंचन आराधिका के की तरह ही एक तरह ही यह इच्छा व्यक्त करने का साहस कर सकी। जैसे ही पुकार उन तक पहुंची, वे अविलंब शांति कुंज उपस्थित हो गए। शारीरिक कष्ट तो उनके आगमन के समय भी बहुत था, पर मानसिक कष्ट उनके सामने आते ही भाव भरे आंसुओं के साथ बह गया। कुछ समय वे यहाँ ठहरे। उनकी करुणा और ममता के साथ बरसते हुए अमृत कण कितनों की आत्माओं को जीवन दान देते हैं। उन्हें तो उस काय कष्ट से भी त्राण मिल गया। उनके आगमन के उपरांत भी कुछ समय कष्ट रहा, पर वह क्रमशः हल्का होता चला गया और वह दिन आ गया कि वे अपना प्रयोजन पूरा करने के लिए पुनः वापस लौट गए। आहार विहार का संतुलन रखने से आमतौर पर रोग नहीं होते, पर हम लोगों को भी उस तरह के काय कष्टों में फंसने का अवसर नहीं आता। इस बार तो कुछ कारण ही दूसरा था। बहुत ये पैराग्राफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस का अंत गले के कैंसर से हुआ। वह ना तो उनके आहार विहार का व्यतिक्रम था और ना ही प्रारब्ध भोग अथवा दैवी प्रकोप। वे अपनी उपलब्ध तप पूंजी की को सीमा से अधिक खर्च भावावेश में करते रहे। भले ही वह जन कल्याण के लिए किया गया हो, पर प्रकृति की मर्यादा का व्यतिरेक तो हुआ ही। आदमी की आमदनी के से अधिक खर्च करने वालों की भी दुर्दशा होती है। वही उनकी भी हुई। अपने सामने भी एकमात्र कारण वही था। पिछले दिनों परिवार के लिए जितना अनुदान आवश्यक था, वह दिया तो पूरा गया, पर उनका उपार्जन उतना न हो सका। अखंड दीपक पर कुमारी कन्याओं के माध्यम से शांति कुंज में जो अखंड गायत्री जप 24 लाख के 24 महापुरुषों के निमित्त चल रहा है, उसके अतिरिक्त अपनी उपासना थोड़ी सी ही हो पाती है। अधिकांश समय तो पत्रिकाओं के संपादन, पत्रों के उत्तर,
तथा आगंतुकों के स्वागत सत्कार में ही निकल जाता है। गुरुदेव ने अपनी सारी शक्ति विश्व महत्व के कार्यों को में पूरी तरह लगा रखी थी। विशाल परिवार की विविध आवश्यकताएं पूरी करने का भार मेरे ऊपर आ पड़ा। शक्ति कम और बोझ अधिक पड़ने से अपना ढांचा चरमरा गया। तो उसमें कुछ आश्चर्य भी नहीं है। यही है अपने इन दिनों के रोग प्रकोप का कारण। अब स्थिति बहुत कुछ काबू में आ गई। गुरुदेव के अनुदान की मात्रा बढ़ जाने से परिजनों की आत्मिक और भौतिक सहायता के लिए जो किया जाना चाहिए, उसे अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह निभाया जा सकेगा। गुरुदेव केवल मेरे लिए ही आए हों और परिवार के लिए कुछ संदेश निर्देश ना दिए हों, सो बात नहीं है। संजोग बस जिन लोगों से भेंट हो गई, उन्हें वे व्यक्तिगत रूप से ही कुछ बता गए हैं। शेष सभी लोगों के लिए कुछ संदेश दे गए हैं। उनका उल्लेख इन पंक्तियों में किया जा रहा है। यो अखंड ज्योति का मेरा अस्तित्व अब केवल उनकी संदेश वाहिका के रूप में ही है। प्रेरणा स्रोत वे ही हैं। जो कुछ किया जा रहा है, पत्रिकाओं में जो छपता है, उसे प्राकारांतर से गुरुदेव का ही प्राण प्रवाह मानना चाहिए। अपना कार्य तो उनके संदेशों को क्रियान्वित करना ही है। परिवार के लोक मंगल के लिए अधिक सक्रिय होना चाहिए। परिवार को लोक मंगल के लिए अधिक सक्रिय होना चाहिए। यह इच्छा उन्होंने बार बार व्यक्त की। यो जो कुछ किया जा रहा है, उसे भी नगण्य नहीं किया जा सकता, पर जीवन निर्वाह के अतिरिक्त बची हुई शक्तियों की जमाखोरी और फजूल खर्ची बंद करके उसे युग प्रयोजन के लिए नियोजित कर दिया जाए, तो बाहर के लोगों की बात छोड़िए, अपना छोटा सा परिवार ही राष्ट्र परिवार में राष्ट्र निर्माण ही नहीं, विश्व निर्माण भी असंदिग्ध रूप से कर सकने में भली प्रकार समर्थ हो सकता है। हम में से अधिकांश भगवान पर, संसार पर एहसान करने के लिए, यश और महत्व प्राप्त करने के लिए यत किंचित सेवा कार्य बड़ी कठिनाई अनुभव करते हुए अनमयस्क भाव से करते हैं। कारण यह है कि सारा ध्यान व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में लगा रहता है। भौतिक साधनों की अधिकाधिक मात्रा, विलासिता और अहंता की तृप्ति ही जीवन लक्ष्य बनकर रह जाती है। उसी में सारा मनोयोग नियोजित रहता है। स्त्री पुत्र तक ही समस्त संसार सीमित दिखाई पड़ता है। सुखी और समृद्ध बनने के लिए इस संसार में दो ही साधन दिखाई पड़ते हैं, एक स्त्री, दूसरा बच्चे। कर्तव्य पालन तो उनके लिए भी किया जाना चाहिए, पर जीवन की समस्त विभूतियां उन्हीं दो पर निछावर कर दी जाए, यह सर्वथा अवांछनीय है। मनुष्य के कर्तव्य इनसे बाहर भी हैं और उन्हें पूरा भी किया जाना चाहिए। गुरुदेव परिजनों से अपेक्षा करते रहे और इस बार मेरे माध्यम से विशेष अनुरोध किया कि लोक मंगल के कर्तव्यों को भी अपने नित्य कर्म में ही जोड़ लें और उनकी पूर्ति भी उसी तरह करें जैसे अपनी शारीरिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं हल करने के लिए की जाती हैं। स्वार्थपरता की संकीर्णता में ही डूबे रहना, आपाधापी के कीचड़ में ही कुल बुलाते रहना मानवीय गरिमा को देखते हुए किसी भी प्रकार शोभनीय नहीं। हमें परमार्थ प्रयोजन को जीवन लक्ष्य के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ रखना चाहिए। मनुष्य को सुख शांति सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर है। मनुष्य की सुख शांति सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर है। अतएव हर व्यक्ति को सामाजिक उत्कर्ष के लिए व्यक्तिगत सुख सुविधाओं में से अधिक प्रयत्नशील रहना चाहिए। कहना ना होगा कि युग निर्माण योजना की विचारणा और प्रक्रिया व्यक्ति एवं समाज को समग्र रूप से समुन्नत करने में असंदिग्ध रूप से सर्वांगपूर्ण है। इसमें भाग लेना इस युग की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक साधना है। परिवार के प्रत्येक परिजन को पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग लेना चाहिए। आत्म साधना में ईश्वर उपासना, आत्मचिंतन, आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रधान रूप से सम्मिलित रहना चाहिए। जप, ध्यान, पूजन, वंदन की प्रक्रिया क्रिया नियमित रूप से चलनी चाहिए।
पर उसमें भावनाओं का गहरा पुट रहना चाहिए। लकीर पीटने से की चिन्ह पूजा अभिष्ट प्रतिफल उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। भौतिक महत्वाकांक्षाओं से जितनी विरक्ति होगी, उतनी ही आत्मिक विभूतियों के संपादन में अभिरुचि एवं तत्परता बढ़ेगी। इस तथ्य को भली भांति समझ लिया जाना चाहिए। अस्तु उपासना का कर्मकांड ही सब कुछ नहीं मान लिया जाना चाहिए, वरन उसके प्रयोजन की उत्कृष्टता बनाए रहनी चाहिए। यदि ईश्वर को रिश्वत और खुशामद के बल पर फुसलाकर अपने भौतिक स्वार्थ साधनों का जाल बिछाया जा सकता जा रहा है, तो समझना चाहिए कि वह भक्ति साधना उपासना से हजारों कोसों दूर भौतिक माया जाल है, जिससे आत्म प्रवंचना के अतिरिक्त और कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आत्मचिंतन आत्म निर्माण आत्म विकास के लिए अंतरंग जीवन में को समर्थ सशक्त बनाने के लिए अंतर्मुखी होना अत्यंत आवश्यक है। अपने स्वरूप लक्ष्य कर्तव्य और उपलब्ध जीवन विभूतियों के श्रेष्ठतम सदुपयोग के की बात निरंतर सोचते रहना चाहिए। अधिक मिलने के प्रयास के साथ साथ जो मिला है उसके उत्कृष्ट उपयोग की बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यही है वे उपदेश जो परिजनों के प्रति संदेश रूप में देकर गुरुदेव चले गए हैं। इन्हें श्रद्धा और तत्परता के साथ पालन करना अब हमारा कार्य और कर्तव्य है। यूं वे प्राकारांतर से इन्हीं बातों को सदा ही लिखते रहे हैं, पर इस बार उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया है कि कहने और सुनने, लिखने और पढ़ने तक ही आध्यात्म सीमित नहीं कर लिया जाना चाहिए, वरन उसे व्यावहारिक जीवन क्रम में समाविष्ट और ओतप्रोत करने का प्रयत्न करना चाहिए। उनके व्यक्तित्व के प्रति जितनी श्रद्धा रखी जाती है, उतनी ही यदि उनके परामर्श और निर्देश को हृदयंगम किया जाए, तो निस्संदेह हम अपने पथ पर उनके साथ साथ कदम मिलाते हुए उनके लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, जो मानवीय जीवन की महान उपलब्धि का वास्तविक प्रयोजन और लाभ है। भविष्य में वे कब वापस लौटेंगे इसका कुछ ठीक निश्चय नहीं। यह उन्होंने पूर्णतः अपने या अपने मार्गदर्शक के हाथों में रखा है कि अब जब कभी आवश्यकता समझे तब आए और जब प्रयोजन पूरा हो जाए तब चले जाएं। प्रतिबंध का काल समाप्त हो गया, आवागमन पर रोक की अवधि वसंत पर्व पर समाप्त हो गई, तो भी वे बिना प्रयोजन और अभिष्ट शक्ति संचय किए बिना जल्दी ही आने वाले नहीं हैं। फिर भविष्य में गायत्री तपोभूमि में या अन्यत्र पिछले दिनों जिस प्रकार उनके दर्शनों के लिए भीड़ लगा करती है, उनकी पुनरावृत्ति अब कभी भी नहीं होने वाली है। जब वे शांति कुंज कुछ समय के लिए आए, तभी दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ पड़े, ऐसा भविष्य में कभी भी संभव ना होगा। जो थोड़ा बहुत समय वे शांति कुंज आने के लिए निकाल पाया करेंगे, उसके एक एक क्षण का सदुपयोग होगा। उनके निवास के लिए एक नितांत एकांत कक्ष बना दिया गया है, जिसमें वे एकांकी रहेंगे। लगभग 20 घंटे उनकी व्यक्तिगत उपासना साधना के लिए निश्चित रहा करेंगे। केवल कुछ घंटे ही नितांत आवश्यक परामर्श के लिए निकल सका करेंगे निकाल स, निकल सका करेंगे। यह बहुमूल्य समय दर्शन, शंका समाधान, भौतिक प्रयोजनों के लिए आशीर्वाद जैसे कुछ तुच्छ कार्यों में बर्बाद नहीं किया जाएगा। प्रेरणा प्राप्ति के आत्मिक प्रयोजनों के संदर्भ में ही वे घड़ियां नियोजित रहेंगी। उसके लिए पहले से ही पत्र व्यवहार कर लेना चाहिए कि किसी की उत्कंठा यदि मिलने की है तो उसका प्रयोजन क्या है और उससे न्यूनतम कितने समय में पूरा किया जा सकता है। घंटों स्वच्छंद दर्शन, सत्संग, हास परिहास, संपर्क, सानिध्य के लिए बैठे रहने की बात अब बहुत पीछे रह गई है। यो पहले ही उनका समय मूल्यवान था, पर अब तो इतना अधिक बहुमूल्य है कि है, और उसके साथ समस्त विश्व के इतने महत्वपूर्ण पहलू जुड़े हुए हैं कि उसमें तनिक भी व्यतिरेक उत्पन्न करना अनुचित ही कहा जाएगा। अगली बार जब वे कभी आए तब किसे
क्यों, कितने समय तक मिलना आवश्यक है, यह पहले से ही हम लोगों को पत्र व्यवहार कर लेना चाहिए। यदि मिलना नितांत आवश्यक समझा जाएगा, तो ही उसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। इस प्रतिबंध में ना तो अहमता है और ना स्वार्थपरता। जैसे बड़े आदमी छोटों से नहीं मिलते और घर बैठे गपशप करते रहते हैं या अपने स्वार्थ साधन में तत्पर रहकर दूसरों की आवश्यकताओं की उपेक्षा किया करते हैं, वैसी बात स्वप्न में ही नहीं वैसी बात स्वप्न में भी नहीं है। जो गुरुदेव को जानते हैं, उन्हें यह समझने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी कि वे तप साधना द्वारा ऊंचे उठ रहे हैं, नीचे नहीं गिर रहे हैं। उनका प्रेम और ममत्व परिजनों के लिए ही नहीं, मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए जिस वेग आवेग के साथ उमड़ता रहता है, उसमें कमी नहीं आई, वरन इन दिनों वृद्धि ही हुई है। पर उस प्रेम का उपहार अनुदान प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने कुछ उपार्जन और संचय भी करना चाहिए। उन्हें तपश्चर्या में निरत समय इसी प्रयोजन के लिए है। यदि वह अनिवार्य जन संपर्क को छोड़कर ऐसे ही दर्शन सत्संग के लिए लग जाएंगे, तो वे उसी स्थिति में बने रहेंगे जिसमें अपने को असहाय अभावग्रस्त अनुभव करते हुए भी वे उग्र साधना के लिए दौड़ पड़े थे। वे हमें प्यार करते हैं, हमें उनसे प्यार करना चाहिए। हमारे प्यार का एक सच्चा स्वरूप यह हो सकता है कि उच्च स्तरीय प्रयोजनों में इन दिनों लगे हुए उनके समय में अपने मोहवश अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न ना करें। वे इन दिनों जिस कार्य में लगे हुए हैं, उन पर विश्व मानव के भविष्य की अति महत्वपूर्ण संभावनाएं टिकी हुई हैं। यदि हम उसे अपने मोह के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो उसकी हानि विश्व मानव को भी भुगतनी पड़ेगी। इतनी बड़ी क्षति पहुंचाकर हम अपनी भावुकता तृप्त करें, यह किसी प्रकार भी उचित ना होगा। शाखाओं का संगठन, युग निर्माण प्रक्रिया का संचालन, परिजनों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान और परामर्श जैसे कार्य उन्होंने मेरे जिम्मे छोड़े हैं। उन्हें यथाशक्ति कर भी रही हूँ। उसी उन्हीं कार्यों के लिए उन्हें भी खटखटाया जाए, तो यह पुनरावृत्ति मात्र ही हुई। टिकट बाबू जब टिकट बांट रहे हैं, तो उसी को खरीदने के लिए स्टेशन मास्टर को क्यों तंग किया जाए। उनका उनका सा व्यक्तित्व तो कहाँ से लाएं। पर उपर्युक्त काम मैं उसी तरह निभा रही हूँ जितना कि उनके द्वारा संभव था। ऐसी दशा में वे ही बातें उनके सामने रखने की कुछ आवश्यकता नहीं रह सकती। जो इतना समझ सकेंगे, वे सहज ही अपनी भावुकता पर नियंत्रण कर लेंगे। उपर्युक्त परिजनों की आत्मिक प्रगति में अतिरिक्त सहायता करने की उनकी आकांक्षा अभी भी यथावत है। वह घटी नहीं, वरन बढ़ी ही है। प्रशिक्षण का समय चला गया। अब वे किसी को विस्तार पूर्वक सिखा समझा नहीं ना सकेंगे। इसके लिए जितना लंबा समय चाहिए, वह रह नहीं गया है। अब वे केवल प्रत्यावर्तन करेंगे, अपनी उपार्जित शक्ति का वितरण भर करेंगे। इसके लिए पूरे 3 दिन शांति कुंज में रहना पर्याप्त होगा। आचार्य यम के द्वार पर बालक नचिकेता 3 दिन पड़ा रहा था और आग्रह पूर्वक पंचाग्नि विद्या का अति महत्वपूर्ण अनुदान लेकर वापस लौटा था। वैसे ही कुछ यहाँ भी होगा। जब वे सुविधा की स्थिति में होंगे, तब यही किया करेंगे। साधक 3 दिन पूर्ण एकांत सेवन करेंगे, मौन रहेंगे और मस्तिष्क को सब प्रकार के विचारों से खाली रखेंगे। शौच, स्नान जैसे नित्य कर्मों के अतिरिक्त यथासंभव अधिक से अधिक निश्चेष्ट रहेंगे। शरीर से ही नहीं, मन से भी। गंगा जल पिएंगे, मेरे द्वारा बना और परोसा भोजन ही करेंगे। इस अवधि में गुरुदेव अपनी अंतः स्थिति को उनके अंतरंग में उतारते रहेंगे। बछड़ा जिस तरह दूध पीता, भूमि जैसे वर्षा का जल सोखती, लकड़ी जैसे आग पकड़ती, बैटरी जैसे चार्ज होती, ठीक उसी मन स्थिति में साधक अपनी मनोभूमि बनाए रहेंगे और जहां तक संभव होगा मन क्षेत्र को पूर्णतः खाली रखेंगे।
साधक को इतना भर करना है। निवास, भोजन आदि की व्यवस्था शांति कुंज में ही रहेगी। इस अवधि में हर साधक अपने ऊपर एक दिव्य शक्ति अवतरित होते हुए अनुभव करेगा और इससे लाभान्वित होकर इतनी शक्ति प्राप्त कर लेगा जिसके आधार पर प्रगति का पथ प्रशस्त हुआ स्पष्ट दिखाई देने लगे। ऐसा क्रम कब चलेगा, कितने दिन चलेगा, यह सर्वथा अनिश्चित है। इसकी कोई सार्वजनिक घोषणा भी नहीं होगी। केवल इच्छुक व्यक्तियों के नाम नोट रहेंगे और क्रमानुसार उन्हें बुलाया जाता रहेगा। एक बार भी उन्हें एक बार भी एक बार में उतने ही साधकों को बुलाया जाएगा जितनों को देने के लिए उपयुक्त क्षमता उपलब्ध होगी। साधारण तौर पर 10 से लेकर 20 साधकों को बुलाया जा सकता है। कुंडली जागरण से लेकर शक्तिपात तक की समस्त प्रक्रिया को इस थोड़े से ही समय में प्रशस्त करने का उपक्रम बन जाएगा। इस भावी साधना प्रक्रिया का भावी स्वरूप और आधार वर्तमान अस्वस्थता दूर होने पर ही प्रस्तुत करूंगी। इस समय तो उस प्रकरण पर थोड़ा प्रकाश डाला गया है जिसके अनुसार गुरुदेव कुछ समय के लिए यहाँ आए और चले गए। सभी को जय गुरुदेव, प्रणाम। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी। दीदी बहुत ही स्पष्ट और सुंदर वाचन, आपके शब्दों में गुरुदेव के प्रति बहुत भाव रहता है दीदी। और काफी लंबा चैप्टर था जिसको आपने बहुत सरलता से और बहुत समय के अंतर्गत ही इसको संपूर्ण किया। तो मेरा निवेदन है प्रसून भैया, अगर आप सार प्रस्तुतिकरण की स्थिति में हैं तो। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। भैया इस पे माता जी की वाणी पे चाहे गुरु जी की वाणी पे, इस पे क्या प्रस्तुत करें ये गुरु जी का और माता जी का जो चिंतन, जो उनका समर्पण और जो उनकी शिक्षा रही है लोक मंगल के लिए, और हम लोग जो अपने तुच्छ से संकीर्ण से चिंतन से और एक सीमित परिधि में जीते हैं, जिस लक्ष्य को लेके भी हम लोग चलते रहते हैं, उससे निकलना और उसका क्या महत्व है। और गुरु जी ने कितना कुछ जो है ऐसे लोगों को विकसित करने के लिए ये सारे जो है ग्रंथों की रचना की, एक ही विचार को कितनी तरह से रखते हैं, किसी भी एक बात को इतनी तरह से रखते हैं कैसे भी हम लोगों को समझ में आए। तो इस पे भैया कुछ मेरी कहने की स्थिति नहीं है। गुरु जी का यहाँ पे शांति कुंज में आना, माता जी के स्वास्थ्य के ऊपर, फिर अपने परिजनों को आगे निर्देश दे के फिर साधना में निकल जाना। और एक चीज बस मुझे थोड़ा सा इसमें रखने को वो था कि जो बात आई थी रामकृष्ण परमहंस की, कि उनको कैंसर का वो है, ये सब ऐसे प्रश्न बहुत कई बार जो है लोगों से सुनने को मिले। और वो सुनने को इसलिए मिले कि वो हमेशा जो है, जो नास्तिक लोग होते हैं, जी नास्तिक लोग तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो लोग भटके हुए हैं, नहीं उन्हें पता है अभी, तो कुछ न कुछ अलग अलग दलील देते रहते हैं कि ये था तो स्वामी विवेकानंद को ये दिक्कत थी, तो इनको ये दिक्कत थी, कौन ठीक था, अलग अलग चीजों को। लेकिन ये कितना बढ़िया लिखा ना कि मतलब अपने जितनी क्षमता है उससे अधिक अगर दे दिया जाए तो प्रकृति को उसका भी जो है लेखा जोखा, उसका भी हिसाब रखना पड़ता है। और इसी वर्ष जो है रामकृष्ण परमहंस को जो है वो कैंसर को ओढ़ना पड़ा था, क्योंकि ऐसी ऐसी दिव्य आत्माएं जो है जब जाती हैं तो वो कुछ लेखा जोखा नहीं रखना चाहती। वो सब चीजें बराबर करके और शरीर को छोड़ के वो फिर वो निकलती हैं। किसी कोई भी जो है, हम लोग तो अभी इस स्थिति में नहीं है, इस चीज को सुन ही सकते हैं,
लेकिन साधना और इस स्वाध्याय से चिंतन इस स्थिति में तो आने लगा है कि हम जहाँ पे हैं, जिस भी स्थिति में हैं, अब हम अपना आगे का कर्म, आगे का अपना जो है वो कैसा रखें कि कम से कम कुछ नकारात्मक तो न कमा पाए। हम लोग जो है आए दिन अपना सब कुछ कर रहे हैं, उसमें उस व्यवस्था और परिस्थिति के अनुसार होता रहता है कि अरे आज जो है हम ऐसा व्यवहार कर दिए, किसी से क्रोधवशता कर दी। तो ये सब कमाई ही है अपनी, जो है अलग अलग ढंग से हम लोग अर्जित कर रहे हैं, वो एक दूसरे से व्यवहार करते हुए, और फिर उनको उसको किसी न किसी रूप में हम भोगते हैं, वो जिस भी रूप में वो जब उसका समय आता है। तो इतना तो थोड़ा सा अपने ऊपर वो आने लगा है, दिखने लगा है। अपने ऊपर कंट्रोल तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये दिखने लगा है कि हमारी कमी कहाँ से हो रही है, और उस हिसाब से फिर धीरे धीरे एक एक सीढ़ी हम लोग निश्चित ही चढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत छोटा छोटा संदेश भैया इस पूरे लेख में था माता जी का, जिसमें जो है भैया एक लाइन यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। जी भैया, आत्म साधना में ईश्वर उपासना, आत्मचिंतन, आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रधान रूप से सम्मिलित रहना चाहिए। और नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं कि आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्म निर्माण, आत्म विकास के लिए अंतरंग जीवन को समर्थ सशक्त बनाने के लिए अंतर्मुखी होना आवश्यक है। तो ये जो आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है, इसकी जो साधना है, और अंतर्मुखी होना, या अपने अब 24 घंटे में हम लोग कितना रह पाते हैं, ये तो बड़ा मतलब अमन भैया, मैं तो निवेदन करूंगा आपसे कि इस थोड़ा सा चीज पर प्रकाश डालें। और ये जो लिखा है जी भैया। जी भैया, तो गुरुदेव की जो उपासना की पद्धति थी, वो एक तरह से अपने बहुत आत्मीय से जिस प्रकार मिला जाता है और उसमें विलय होकर एक प्रेम का प्रकटीकरण किया जाता है। क्योंकि गुरुदेव ने बताया है कि उच्च स्तरीय उपासना जो है वो प्रेम के आधार पे ही होती है। धीरे धीरे उपासना का स्वरूप प्रेम में बदलता चला जाता है और प्रेम से ही उच्च स्तरीय उपासना संभव हो पाती है। अब इसमें जो ये आपने कहा है कि आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण, आत्म विकास के लिए अंतरंग जीवन को समर्थ सशक्त बनाने के लिए अंतर्मुखी होना आवश्यक है। अपने स्वरूप, लक्ष्य, कर्तव्य और उपलब्ध जीवन विभूतियों के श्रेष्ठतम सदुपयोग की बात निरंतर सोचते रहना चाहिए। तो इसमें देखिए पहली लाइन में जो ये बात कही कि अंतर्मुखी होना आवश्यक है, तो अंतर्मुखी होना किस लिए आवश्यक है और कैसे, इसमें ये इस प्रश्न का जो हल मिल गया है कि अपने स्वरूप, लक्ष्य, कर्तव्य और उपलब्ध जीवन विभूतियों के श्रेष्ठतम सदुपयोग की बात निरंतर सोचते रहना चाहिए। और यह बाहर के जो हमारे यहाँ संसार की आपाधापी जिसमें हम लोग लगे हुए हैं, उससे तो कम से कम नहीं होता। हम लोग कितना सोचते हैं जब प्रतिदिन उपासना करके हटते हैं कि आज पूरा का पूरा दिन हम लोग अपना चिंतन मनन और इसमें निकालें। हम लोग बात तो कहते हैं कि काम को कर्तव्य भावना से करेंगे, हर काम को जो है ईश्वर का काम मान के करेंगे, लेकिन ये इतना आसान लगता नहीं है। व्यक्ति को विस्मृति बहुत जल्दी आती है। विस्मृति भी जो है जिसको ये कहा गया है, ये भी एक क्लेश में, पंच क्लेशों में ये भी एक क्लेश होता है कि व्यक्ति, और ये उसका ये है, विस्मृति उसका गुण है। इसको गुण कहें चाहे दोष कहें, कुछ भी कहें, तो विस्मृति हमेशा उसके साथ में बनी रहती है। अगर विस्मृति नहीं होगी तो देखिए विस्मृति बहुत महत्वपूर्ण होती है।
क्योंकि विस्मृति नहीं होगी तो व्यक्ति को एक बार दुख का स्मरण हो गया तो दुखी बना रहेगा, लेकिन विस्मृति के कारण ही व्यक्ति दुख को भूल जाता है। सुख होता, सुख भी विस्मृत हो जाता है। तो व्यक्ति जो है उसी स्मृति को जो छोड़ नहीं रख सकता है, ये बड़ा ये होता है। इसलिए ही अंतर्मुखी होना पड़ता है, इसीलिए अंतर्मुखी होना पड़ता है। और क्योंकि जब तक हम बहिर्मुखी, और संसार में हम लोग बहिर्मुखी ही रहते हैं। संसार में जो हम खास करके आज के समय में जब देखा जाए कि जहाँ पे भौतिकतावाद ही है, पूरी की पूरी दुनिया इस आपाधापी में चल रही है। हर जगह जहाँ पर आत्मिक परिष्कार का, आत्मिक मान्यताओं का, आत्मिक सुधार का कोई भी मूल्य नहीं है, कोई भी मूल्य नहीं। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, नेहा दीदी से बात कर रहे थे, तो बता रही थी कॉलेज में कि हम जिससे भी बात करते हैं वो यही कहता है कि सब बातों के आज के जीवन में कोई वैल्यू नहीं। हम अगर ये बात करते हैं, ये आत्म परिष्कार की बात करते हैं, किसी के साथ में अध्यात्म की बात करते हैं, तो लोग इसे जो है बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि ये बड़ी कही बीती बात है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ तक मनुष्य की, तो ऐसे संसार में रह के हम लोग किस प्रकार सोच सकते हैं कि हम लोग जो है सामान्य मनुष्यों के, जो उच्च स्तरीय मनुष्य उनकी बात तो अलग है, लेकिन सामान्य मनुष्यों के कि हम लोग जो है ये रहें। इसीलिए चिंतन मनन के लिए अलग से समय की ये विधान बनाए गए हैं कि व्यक्ति स्वाध्याय करे। इसलिए स्वाध्याय में कहा गया कि प्रमाद ना करे, कम से कम स्वाध्याय का समय तो वैसा हो कि जब हम इस समय में तो हम कम से कम 1 घंटा अपना चिंतन मनन कर पा रहे हैं, सब कुछ भूल के अंतर्मुखी हो पा रहे हैं। हम जो पढ़ा जा रहा है उसको कम से कम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं कि हमारे ऊपर सटीक बैठता है कि नहीं बैठता है। तो ये सारा काम जो है कम से कम हम इसमें कर पाते हैं, इतनी देर तो हम अंतर्मुखी हो पाते हैं। और हम लोग का सौभाग्य है कि जैसे ही जो है थोड़ी थोड़ी देर में जो है हम लोग रिमाइंडर आ जाते हैं, अब जो है दोपहर की साधना का समय हो गया, अब शाम की साधना का समय हो गया, तो कम से कम कुछ समय तो हमें मिल रहा है इस संसार की आपाधापी से। हम लोग मालूम है कि स्विच करना कितना मुश्किल होता है, अपने काम को बीच में से भी बिल्कुल एकदम जहाँ पे ये है संसार के पूरी आपाधापी ने बीच में एकदम आ गया, रिमाइंडर आ गया, रे अब तो ज्योति अवतरण साधना का समय हो गया। तो हमें मालूम है कि उस मनस्थिति अभ्यास आता जा रहा है तो अपने अंदर ही बसता जा रहा है। तो जब धीरे धीरे करके ये अभ्यास बनेंगे तो फिर जो है ये अंतर्मुखी होने का समय बढ़ता चला जाएगा। लेकिन पहले तो प्रयास ही करने पड़ेंगे, इसके बिना कोई दूसरा साधन नहीं है भैया। यही सार्थक प्रयास हम लोग को करने पड़ेंगे, चाहे वो संध्या वंदन के माध्यम से हो, त्रिकाल संध्या के माध्यम से हो, चाहे वो स्वाध्याय के माध्यम से हो, चाहे चर्चा के माध्यम से हो। तो ऐसे अवसर हम लोग अगर निकालते रहेंगे तभी हम लोग अंतर्मुखी बन पाएंगे। जी जी भैया, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे लगता है कि ये जितने भी साधन हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं, ये सारे साधन जो हैं वो जस्ट अपने लाइफ को या थॉट को या जीवन शैली को एक ट्रैक पे लाने के लिए, कि आप अपने आप को कस रहे हैं चारों तरफ से। और ये सारे साधन सिर्फ इतने ही है, मुझे तो यही लगता है कि बस ट्रैक पे आ गए। लेकिन जब गाड़ी दौड़ती है या चलती है तो फिर उसके रूल अलग हैं, और फिर उसका पूरा तरीका अलग है। अगर वो चल पड़े तो भैया ये गाड़ी चल पड़े, इसके लिए जैसे पहले और अभी में मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, आप लोगों की स्थिति बहुत उच्च है भैया, मैं तुलना नहीं कर सकता। लेकिन ये जो अभी थोड़ी देर पहले प्रसून भैया ने बताया कि इससे आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, जो प्रैक्टिकल क्या चेंज हुआ, तो अत्यधिक जो ऐसा नहीं है कि चिंतन, दूषित चिंतन और दूषित कर्म ये नहीं हो रहे हैं, बट एकदम अलर्ट है इंसान कि ये अगर हुआ तो मतलब ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है कि ये अब नहीं हो सकता है। मतलब यू आर नॉट सपोज टू आगे करने के लिए आपको इसकी लिबर्टी नहीं है।
तो किशोरी दीदी, आपका हैंड रेज है। जी दीदी। नहीं, बात आप लोग अपनी पूरी कर लें, मैं बस 2 मिनट लूंगी या 1 मिनट। वो जो यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जी की जो उदाहरण जो माता जी ने दिया है और उसके बाद लिखी है उसी पैराग्राफ में, आमदनी से अधिक खर्च करने वालों की जो दुर्दशा होती है वही उनकी भी हुई। और अगली लाइन में पैराग्राफ चेंज करके, अपने सामने भी एकमात्र कारण वही था। इसके पीछे में मतलब मेरी माँ पिताजी बचपन से ही मतलब मैं अब जब छोटी थी तभी से देख रही हूँ कि माँ पिताजी शांति कुंज जाते थे। तो उस समय ये बताए कि ये क्या कारण हुआ था। तो वो जो लीलापति शर्मा जी हैं जो कि शांति वहाँ जब गुरुदेव शांति कुंज आ गए तो वहाँ का मथुरा का पूरा कारभार उनको सौंप के आए थे। तो उनका मतलब शारीरिक मतलब उनका खत्म था। लीला जो कहते हैं ना, इस शरीर में समय अपूर्ण हो गया था। उसकी जगह पे उसके कष्ट को माता जी ने अपने ऊपर लिया और उनको फिर से, क्योंकि मथुरा की अभी व्यवस्था को संभालना था, इसलिए ये जो माता जी को ये आया था हृदय का, ऐसा मतलब माँ कहती थी कि हम लोग शांति कुंज गए, हम लोग तो छोटे थे उसमें उतनी बात ये सब समझ में नहीं आती थी तब। उस वजह से माता जी को ये हृदय का ये परेशानी हुई थी। यही कहानी में मुझे याद आ गई बचपन की। जी प्रणाम। कितना विराट ये है, सोच है कि यहाँ पे कुछ चीजें बड़ा विस्मित कर रही हैं कि जैसे शक्तिपात, कुंडलिनी जागरण या साधकों के जो विशेष समय दिया या दूसरों की बीमारी अपने ऊपर ली, ये तो असामान्य मतलब उसको कहते हैं जो सामर्थ्य है गुरुदेव का, वो इस शब्दों में और किताबों में ये लिखा और पढ़ा, मतलब इसको नहीं समाया जा सकता भैया। बहुत बड़ा है ये, बहुत विराट है उनका व्यक्तित्व। और इतने अपने समस्त मतलब विश्वव्यापी समस्याओं के निदान और उन्मूलन के लिए उन्होंने अपनी साधना का एक बहुत बड़ा भाग, और उनकी शायद पूरी टीम, ऋषि सत्ताओं की पूरी टीम इस पर काम कर रही थी। और हर एक छोटी बड़ी घटनाएं जो राष्ट्र में और पूरे विश्व में मानवता के लिए खतरे में जो कृत्य हो रहे थे, उसको ये लोग किस प्रकार से मैनेज कर रहे थे। तो ये सब जो घटनाएं हैं या ये सब जो अ, उदाहरण हैं उनके जीवन के, ये अपने आप में बहुत ही, तो सोच के ही कैसा भैया, सोच के देखिए कि यहाँ कहीं कुछ घटने वाला है और मैं उसको यहाँ से कंट्रोल करूँ और उसके परिणाम जो है वो हमारे सभी मानवता के पक्ष में हो। तो ये कर पाना अपने आप में, इतना सामर्थ्य जुटाना, और उसका बहुत बड़ा अपने तप का भाग, आपने तप ही इसीलिए किया है कि उस दिशा में मानव कल्याण के लिए अपना तप दे सके। अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने बच्चों के लिए या अपने साधकों को भी एक समय में बोला कि नहीं, अब आप लोग के लिए भी हो चुका, जितना कर दिया कर दिया, अब मुझे जो मेरा समय बचा है थोड़ा बहुत, वो विश्व के लिए है और उन जगहों पर या उन प्रॉब्लम्स के लिए है जो जिसकी वजह से मानवता खतरे में है। तो ऐसे तो मतलब ये भी मुझे लगता है ईश्वरीय न्याय नहीं है, ऐसे विभूतियों का लंबे समय तक होना और हमेशा कोई ना कोई का होना बहुत जरूरी है भैया। जी भैया। आप गोकुल जी भाई साहब, ये इतनी महत्वपूर्ण गुरुदेव की चर्चा और आपकी तरफ से कुछ हमें आशीर्वाद प्राप्त ना हो, ये ठीक नहीं लग रहा। थोड़ा सा आशीर्वाद आप भी दें, मार्गदर्शन करें हम लोगों का। भैया ऐसी शब्दावलियों से हमको बचना चाहिए कि आशीर्वाद दें, ये कहें, ये अतिरंजना है, कोई मतलब नहीं है इन बातों का करने का। बहुत स्पष्ट बात कहता हूँ, मैं तो आनंद ले रहा था पूरी बात का। आपने अभी एक प्रश्न रखा था कि अंतर्मुखी कैसे हुआ जा सकता है संसार में रहते रहते। अमन भैया ने आपको इसका समाधान भी बताया। अमन भैया की बात कोई एक लाइन आगे और बढ़ाता हूँ। आप देखते हैं कि क्रिकेट खेलने जब
जब विशेषकर जब टेस्ट मैच की बात करते हैं, जब बैट्समैन उतरता है ना तो बहुत तरह के हेलमेट, गार्ड फार्ड सब लगा करके उतरता है। थोड़ी देर, घंटा 2 घंटा बीत जाता है क्रीज के ऊपर में, 2-3 घंटे बीत गए, एक आध सेंचुरी लग गई, उसके बाद वो अपने बहुत सारे गार्ड हटा देता है। अब उस गार्ड की उसकी जरूरत नहीं रहती। तो वैसी बात इस जीवन के खेल के साथ में भी है। आरंभ में, साधना के आरंभिक क्षणों में तो साधना के क्षणों तक, इसलिए जो अमन भैया कहे कि बार बार उनको याद आती है, उस जगह आते हैं हम लोग, लेके आते हैं, तो वो हमको मदद करती हैं। पर धीरे धीरे साधक का एक ये हो जाता है कि वो हर चीज को देखता रहता है, एक दृष्टा के भाव से देखता रहता है। ये जो 3 शब्द है ना कि दर्शक, दृष्टा और दर्शन, ये 3 चीजें, तो दृश्य जो है उसको जब हम उसके साथ में लिप्त हो जाते हैं तो दर्शक बन जाते हैं, फिर रोते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, सब उसके साथ साथ करते हैं। और जब तक उसके साथ लिप्त नहीं होते हैं तब भी देखते होते हैं, लेकिन तब देखने का स्टाइल हमारा कुछ और होता है। उसने एक्टिंग बढ़िया नहीं करी यार, ये डायलॉग अच्छा नहीं लिखा, मतलब अलग होकर के उसको देखते हैं। इसी को शास्त्र में कहा है कि संसार एक नाटक, यानी हमको यहाँ अभिनय के लिए आना चाहिए। अब ये बात कहने में थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन सच ये है कि सारे रिश्तेदारी, सारा काम, सब कुछ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक नाटक भर, और वो नाटक भी जरूरी है। गुरुदेव भी हम सबके साथ जितना किए उसमें एक हिस्सा नाटक का भी था। उनका जो प्रेम था वो मोह नहीं था, वो विशुद्ध प्रेम था। हम कभी कभी, कई लोग ये मान लेते हैं कि हम गुरुदेव के बहुत नजदीक थे, बहुत खास थे, ये हमारी छोटी बुद्धि हमको उधर ले जाती। उनका तो किसी के प्रति मोह नहीं था, सबके प्रति समान भाव रखने की बात तो उनकी आई। क्योंकि अगर एक के प्रति मोह होगा तो कोई दूसरा तो उस मोह का हकदार नहीं होगा, दूर होगा उससे ना, ये बात तो पक्की है। और अगर कोई एक से मोह करेगा और दूसरे से मोह कम या बेसी भी करेगा तो भी वो इस स्थिति पे तो नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव प्रेम कर रहे थे, मोह नहीं कर रहे थे। अब इस बात को अगर समझ में आ जाए तो फिर हम लोग भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास इसका कर सकते हैं। घर के सारे लोगों के साथ हम अपना संपर्क बना के रखें, अपना दायित्व के रूप में, जो उनमें जिसके लिए कह भी रहे थे कि ये ऐसा लगता है शुरू में कि भाई ये कठिन होता है, पर स्नेह स्नेह धीरे धीरे, भले पूरे अंशों में नहीं सही तो कुछ अंशों में तो बात बनी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक अभी आपने एक बात ये भी बताई थी कि जो दूसरों के कष्ट लेने वाली बात, मैंने शायद पहले भी इस बात को कहा था किसी अपने ग्रुप में, इस बात पर कि ये बात हमारे आपके लिए असामान्य है, पर उनके लिए बस कुछ ऐसे है जैसे कुछ चीजों को उठा के यहाँ से वहां रख देना। क्योंकि मेरे पिताजी को श्वास का बहुत कष्ट था, मतलब इतना कष्ट था कि जो शांति कुंज शुरू में गए होंगे 70-80 के, उनको पता होगा, एक माता जी के लिए एक अलग से जीना, अलग से एक छोटी सीढ़ियां अलग से बनाई गई थी जो कि सीधे पीछे वाले कक्ष में खुलती थी। अभी जहाँ प्रतीक्षालय है उसके साइड से वो सीढ़ियां थी, और वो छोटे छोटे स्टेप उसमें थे कि माता जी आराम से उतर जाए। तो पिताजी को श्वास कष्ट था तो उनको कहते थे कि तुम इससे आ जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता था कि गुरुदेव जहाँ पिताजी ठहरे थे वहां चले आया करते थे कि तू मत आया कर ऊपर, मैं ही तेरे से मिलने आ जाया करूंगा। मतलब कितनी सहजता थी वहां पर। तो वो पिताजी ने उनको कहा कि, गुरुदेव कहा कि इस श्वास कष्ट के कारण मैं आपका ज्यादा काम नहीं कर पा। तो गुरुदेव ने उनको 3 ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन ये था कि बेटा तेरे को मैं ठीक कर देता हूँ, पर 3 उपाय। एक तो उपाय ये है कि इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो अगले जन्म में भुगत लेना। दूसरा उपाय यह है कि इसको मैं भुगत लूं, और तीसरा उपाय यह है कि तू भुगत ले इसको। तो ये ऐसा जैसे कि कोई, जैसे हम लोग कोई 3-3 ऑप्शन देते हैं ना कि ये खरीद लो, चाहे वो खरीद लो, चाहे ये ले लो, इस तरीके से बात की। तो ठीक है, पिताजी ने उनको कहा कि मेरा कष्ट आप क्यों लेंगे, और अगले जन्म में हम कहाँ और आप कहाँ, कैसी परिस्थितियां होंगी कौन जानता है, तो बेहतर है कि इसी जन्म में इसको भुगता दिया जाए। तो उन्होंने उसने ये कहा था कि तू बीमार पड़ेगा नहीं और ठीक होगा नहीं, यानी अस्पताल जाएगा नहीं और ठीक होगा नहीं। और हमने उसके बाद देखा
शेष आयु में। बीमार तो हमेशा ही रहे, पर वो ठीक कभी अस्पताल जाने की स्थिति नहीं है। तो यह नहीं मतलब कि जो कि क्योंकि वो दृष्टा भाव से देख पा रहे हैं कि ये किन कर्मों के कारण हो रहा है, कि किस कारणों से ऐसा हुआ है, और उन कारणों में अगर संशोधन कर दिया जाए, उसके जो मेन प्रॉब्लम है वहां पे अगर ठीक कर दिया जाए तो ठीक हो जाएगी बात। तो ये उनके लिए बहुत सहज प्रक्रिया है बात। इसमें मतलब क्योंकि उस स्तर तक पहुंचना हर के लिए संभव भी नहीं है, उसमें करते हैं। पर हाँ, एक एक बात जो इस लेख में मैं जिसके प्रति मैं रखना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें दो तरह की बातें दी है। एक तरफ तो लिखा है कि गुरुदेव परिजनों से अपेक्षा करते रहे और इस बार मेरे माध्यम से विशेष अनुरोध किया है कि लोक मंगल के कर्तव्यों को भी अपने नित्य कर्म में ही जोड़ लें और उसकी पूर्ति भी उसी तरह करें जिस प्रकार की अपने व्यक्तिगत जीवन की पूर्ति करते हैं। यानी लोक मंगल के कार्य जब भी होंगे तो बहिर्मुखी होंगे, ठीक है। तो बहिर्मुखी कार्यों के लिए भी हमको कह रहे हैं, मतलब प्रेशराइज कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, या के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण, आत्म विकास के लिए अंतरंग जीवन को समर्थ सशक्त बनाने के लिए अंतर्मुखी होना अत्यंत आवश्यक। ये साधकों के लिए दोनों तरह की बात लिखी गई। लोक के लिए, दुनिया के लिए हम लोक मंगल के काम करें, पर अपने लिए अंतर्मुखी होकर के आत्म परिष्कार के काम में लगे। और ये दोनों काम हम लोगों को पैरेलली चलने पड़ेंगे। और होता क्या है कि जब हम बाहर के काम में लगते हैं, दुनिया के मतलब समाज के काम में लगते हैं, तो उसमें इतना लिप्त हो जाते हैं कि ये वाला हिस्सा हमारा छूट जाता है। जो आज हो रखा है, मैं देखता हूँ मिशन में हर जगह कि हम दुनिया का ही निर्माण करने में इतने लग गए हैं कि और आपस में लड़ फोड़ रखे मर रहे हैं, इतना ज्यादा लड़ रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, पर दुनिया के लिए काम करने के लिए परेशान। गुरुदेव तो यहाँ लिखते हैं दोनों ही चीज साथ करनी पड़ेगी। वह भी हमको अपने नित्य कर्म में उसको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अपने अंतरंग जीवन को समर्थ सशक्त बनाने के लिए अंतर्मुखी होना अत्यंत आवश्यक। ये दोनों चीजों का समन्वय अपने जीवन में हमें बना के चलना पड़ेगा। यानी कि जिंदगी को कुछ नाटक की तरह जीना पड़ेगा कि जब लोग मंगल के काम में लगे तो ठीक है, ये हमारा व्यवहारिक पक्ष है, इसको देख करके लोग प्रवृत्त हों, लेकिन हमारा मूल काम जो है वो आंतरिक परिष्करण का ही। जी भैया प्रणाम। बहुत सुंदर भैया। शशि दीदी, आपका हैंड रेज है। जी भैया प्रणाम। मेरा प्रश्न गोकुल भैया से है कि जैसे मतलब हमको बार बार मतलब ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे जो है पत पत्नी गुरुजी और माता भगवती थी और गुरुजी पहले चले गए, और हमारे मानव जीवन में भी ऐसा होता है कि पति पहले चले जाते हैं और पत्नियां रह जाती हैं। ऐसा क्या कारण है कि जो ऐसा होता है? ये आना जाना तो परमात्मा के ऊपर में है, इसका कोई कारण नहीं है, इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया था। बहुत जगह ऐसे भी है कि पत्नियों की डेथ हो गई तो पति महोदय बैठे, ऐसे भी समाज में बहुत उदाहरण है। तो इसको वो ज्यादा न दे। हर आदमी, देखिए इतनी बात समझ लीजिए कि ये सारे रिश्तेदार इस धरती के ही हैं। हर व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही जाएगा, बस ये सत्य है। और जब तक हम हैं तब तक दुनिया के साथ हमको जीना है। तो उन साथ जीने वालों को किसी न किसी परिभाषा में बांध दिया गया सामाजिकता के हिसाब से। कोई पत्नी है, कोई पिता है, कोई माता है, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, कोई मित्र है, कोई बंधु है, कोई सखा है। अगर ये सामाजिक बंधन न होते तो हम में और पशु में क्या अंतर हो? जन्म तो वो भी लेता है, मरता वो भी है, जन्म हम भी ले रहे हैं, हम भी मरते हैं, मर जाएंगे। लेकिन हमने उसको एक सामाजिक बंधनों में, एक मर्यादा के अंदर में एक नाम दिया है अपने उत्तरदायित्व के रूप में। बाकी जीना तो अकेला ही आया है। कोई व्यक्ति किसी के साथ, कोई पति पत्नी एक साथ पैदा नहीं हुए और एक साथ मरेंगे नहीं।
ठीक है, तो आना जीना तो सबको अपने अपने हिसाब से है, इसलिए उसको ज्यादा महत्व न दिया जाए, अपने जीवन को महत्व दिया जाए। जी भैया प्रणाम। अमन भैया आप इसको कंक्लूड करिए। जी भैया, इसमें कुल मिला के देखिए गोकुल भाई साहब ने बहुत अच्छे अच्छे पक्षों को इसमें रखा है। इसके ग्रीन जो पक्ष है, ये बहुत बढ़िया इसमें बताया हुआ है, और ये करना भी चाहिए। ये मन में आती भी है कि हमें परमार्थ प्रयोजनों की जीवन लक्ष्य के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ रखना चाहिए। मनुष्य की सुख शांति सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं। हर व्यक्ति को सामाजिक उत्कर्ष के लिए व्यक्तिगत सुख सुविधाओं से भी अधिक प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमें बहुत ही अच्छा लगा कि जो है परमार्थ प्रयोजन के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, आज की हमारी टेंडेंसी ये होती है कि परमार्थ तभी करते हैं जब हमारी क्षमताओं में से कुछ बचे आता है। यहाँ पर सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं कि सामान्य मनुष्य की क्षमताओं में से अगर कुछ बच जाता है, समय बच जाता है या पैसा संसाधन कुछ बच जाते हैं, तब ये परमार्थ की बात सोचता है। नहीं बचेगा तो मुश्किल इस बात को सोचता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको करके, तो हमें लग रहा है कि उसको भी एक पूरा का पूरा बजट बनाकर हमें करना चाहिए। इतना समय हमें परमार्थ कार्य में लगाना ही लगाना है, इतना संसाधन हमें परमार्थ कार्य में लगाना ही लगाना है। तो एक बहुत अच्छा इसमें ये संदेश इसमें ये मिला। और बाकी तो इसमें एक बात हमें इसमें माता जी की बढ़िया लगी, यहाँ पर जो माता जी ने कहा है कि माता जी जितना सब ये करती थी, हम लोग कहते हैं, जैसे गोकुल भाई साहब भी अभी बात कर रहे थे कि हम लोग कह देते हैं भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, तो हमें अपने स्तर पर जो है ये इसकी क्या आवश्यकता है। अपने स्तर पर जो है आध्यात्मिक पुरुषार्थ करने की अपने स्तर पर क्या आवश्यकता है। तो माता जी ने इसमें कहा जबकि माता जी का एक कण कण श्वास श्वास जो है उनका समाज के लिए था। ये कितना सुंदर माता जी ने कहा, बहुत बढ़िया लगा। अपने सामने भी एकमात्र एक कारण था, पिछले दिनों परिवार के लिए जितना अनुदान आवश्यक था वह दिया तो पूरा गया, पर उसका उतना उपार्जन नहीं हो सका। अखंड दीपक पर कुमारी कन्याओं के माध्यम से शांति कुंज में जो अखंड गायत्री जब 24 लक्ष के 24 महापुरुषों के निमित्त चल रहा था, उसके अतिरिक्त अपनी उपासना थोड़ी सी ही हो पाती है। अब देखिए इसमें भी माता जी अपनी उपासना बता रही है, मतलब अपने खाते से दूसरों की बीमारियां ठीक करें, उसको भी कह रही कि ये अपनी उपासना से, जबकि उनका पूरा का पूरा कार्य जो है इससे हो पा रहा है। लेकिन अपनी थोड़ी सी इसमें कह रहे हैं कि जो हम अपने खाते से देते थे हमें बहुत थोड़ी हो पाती थी और बोझ बहुत ज्यादा आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे क्रियाकलाप है, कभी कभी हम सोच देते हैं ना कि गुरुदेव, हम गुरु का काम कर रहे हैं तो गुरुदेव हमारा काम कर देंगे, हमें जो अपने उपासना की आवश्यकता नहीं, अपने साधना की आवश्यकता नहीं, सब गुरु कार्य से हो जाएगा। तो कभी कभी हम लोग ना बड़े इसको उस तरीके से ले लेते हैं, जिसको ये बोलना चाहिए कि अपनी व्यक्तिगत हम लोग कमिटमेंट से बच निकलते हैं कि इतना हमने कर दिया और जो है अब हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन माता जी ने भी इस बात को ये किया है कि अपने बचाव के लिए तो अपना खुद करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रकृति तो सबका हिसाब रखती है, ये नहीं देखती है कि हम ये अच्छे के लिए खर्च करें खराब के लिए। खर्च मतलब खर्च। तो इसलिए उपार्जन हम सभी को करना है, क्योंकि हम सभी को जो है आगे चल के ऐसा नहीं है कि अपने लिए, और भी लोगों का कल्याण करना हो सकता है, और भी लोगों के साथ में जो है हमें उनके स्तर को बढ़ाने के लिए हमें जो है कुछ प्राण ऊर्जा खर्च करनी पड़े। भले ही उसके साथ जो है कोई शक्तिपात ना कर पाए, लेकिन भले उसको अपने विचारों से, उसको अपने जो है शुभकामनाओं से हम उसको जो है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस तरीके से हम लोग को साधना भी अपने प्रखर बन के रखनी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा है माता जी का इसमें। तो ठीक है भैया, भैया एक बात, एक लैंग्वेज में एक बात और कह दूं। इसमें गुरुदेव अंत में जहां माता जी लिखी है कि प्रशिक्षण का समय चला गया, अब वे केवल प्रत्यावर्तन करेंगे, यानी प्राण प्रत्यावर्तन करेंगे। और इसके लिए एक उन्होंने प्रोग्राम बनाया, 3 दिन शांति कुंज में रहना पड़ेगा, इस एकांत रहना पड़ेगा, ये रहना पड़ेगा।
उसके अगले पैरे में एक लाइन लिखते हैं, इस अवधि में गुरुदेव अपनी अंतर्स्थिति को उनके अंतरंग में उतारते रहेंगे। अब समय परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या अब ये चीज नहीं हो सकती? क्या हम क्या करें, आदमी जब पढ़ता है तो सोचेगा कि भाई वो तो उस समय की बात थी, अब तो गुरुदेव नहीं है, वंदे माता जी नहीं है, तो अब ये क्या होगा। लेकिन मेरी मान्यता ऐसी है, जो सब जगह लिखी रहती है, कि ये आज भी उतनी है, क्योंकि वे काल के भी अतीत है, महाकाल है। काल के बंधन में वो नहीं है। हम और आप तो काल के बंधन में है, पर वो काल के बंधन से परे है। तो अगर आज भी हम अपनी साधना जितनी देर भी हम करें, जितना भी हम समय उसके लिए निर्धारित करके रखे हैं, उस करते समय ये जो मनोभूमि रही है कि पूर्ण एकांत सेवन करेंगे, यानी उतनी देर जब हम साधना में बैठे हैं तो एकांत की स्थिति के रूप में बैठे। एकांत मतलब जब एक में जिस सबका अंत हो जाए, दैट इज एकांत। एकांत मतलब अकेला नहीं, एक में सबका अंत हो जाना, वो एकांत। हमारी सारी भावनाएं उस एक विचार में अंत हो जाए, हम मौन रहें दुनिया से, और मस्तिष्क को सब तरह के विचारों से खाली करके हम अपने जप या ध्यान का जो क्रम में करते रहें। तो और ये भाव करें कि इस अवधि में गुरुदेव हमारी अंतस्थिति, हमारे अंतरंग में उतरते चले जा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया आज भी हो सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना। बहुत सुंदर भाई जी साहब, भैया, बहुत बढ़िया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हम साधकों में उम्मीद जगी है और बनी रहेगी कि हमारी साधना को गुरुदेव कहीं ना कहीं से बिल्कुल देख रहे हैं, हमें प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, हमें जहाँ सहायता की जरूरत है उनकी सहायता मिल रही है। हमारी जब भी कोई शंका होती है तो किसी न किसी रूप में गुरुदेव उसका समाधान जरूर करते हैं। ऐसा तो सभी लोगों ने, मुझे लगता है, अनुभव जरूर किया होगा। वो कोई ना कोई टीवी का कुछ मैसेज में आ गया, या कहीं कुछ पढ़ने को मिल गया, या कहीं से किसी ने आके कुछ कह दिया, तो ये सब चीजें तो होती हैं। और कितना आप इस चीज को आत्मसात कर पाते हैं, मतलब ये तभी वो प्रोपोर्शनेट है कि आपका समर्पण कितना है गुरुदेव के प्रति, उसी हिसाब से कि आपको उतना ही मिलेगा फिर। तो इसमें समर्पण, आत्मसमर्पण और सब कुछ समर्पित कर देना गुरुदेव के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आज का समय हो गया है और काफी सुंदर चर्चा रही, और सभी वरिष्ठ साधकों ने, किशोरी वंदना दीदी ने बहुत ही बढ़िया आज वाचन किया। अमन भैया का मार्गदर्शन हमेशा की तरह बहुत अच्छा मिला। प्रसून भैया से आज हम लोगों ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें सुनी। और गोकुल भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को अपने अनुभव से ओतप्रोत करने के लिए। तो जितने भी साधक जुड़े आज के स्वाध्याय में, सभी का बहुत बहुत आभार। तो आइए पुनः अगले दिन एक नया जीवन शुरू करने के लिए और साधना के संकल्प को और प्रगाढ़ बनाने के लिए आज के इस प्रक्रिया को विराम देते हैं। हम लोग शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को, प्रणाम। प्रणाम आप सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया। सभी को प्रणाम।